दोस्तों आपका भी अगर ब्लॉग है या वेबसाइट है तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं बैकलिंक के बारे में बात करूंगा। इवन दोस्तों अगर आपका यूट्यूब चैनल भी है तब भी आपको बैकलिंक के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बैकलिंक क्या होता है, बैकलिंक कैसे काम करता है, बैकलिंक हमारे साइट को या हमारे चैनल के वीडियो को कैसे रैंक करवाने में मदद करता है, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं ओनली सिंगल लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा फटाफट लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बैकलिंक क्या होता है, मान लो कि मेरी एक साइट है, मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी एक साइट है और आपकी साइट की लिंक मैं अगर अपनी साइट पे ऐड कर दूं तो आपको एक बैकलिंक प्राप्त होगा। बैकलिंक कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, बुकमार्किंग के थ्रू, डायरेक्टरी में सबमिट करके या गेस्ट ब्लॉगिंग करके। देखिए दोस्तों, एसईओ दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ऑन पेज एसईओ और दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ, यानी कि ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मैं आपको बताऊं कि जैसे हम कोई भी ब्लॉग में पोस्ट लिखते हैं तो सबसे पहले हमें वो चीज सर्च करनी चाहिए कि लोग क्या सर्च करते हैं। हमें उनकी कीवर्ड देखनी है, गूगल रैंक पे या कहीं से भी कीवर्ड देखनी है, और जब हम उससे रिलेटेड लिखते हैं तो हमें कहां पे उन कीवर्ड को डालना है। ज्यादा भी कीवर्ड ना डालें, कहां पे उनको कीवर्ड को डालना है वो हमें ध्यान रखना होता है। वो और जब हम उन कीवर्ड को प्लेस करते हैं अपने साइट पे पोस्ट लिखते समय, उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। और ऑफ पेज एसईओ वो होता है जो हम दूसरों की साइट पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कमेंट करते हैं या गेस्ट पोस्ट करते हैं या अदर साइट पे अपनी लिंक छोड़ते हैं, इस तरीके से आप मान सकते हो, वो होती है ऑफ पेज एसईओ। तो दोनों ही हमारे साइट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने साइट पे पोस्ट लिख के छोड़। देखिए दोस्तों, सर्च इंजन के रोबोट्स हमारी साइट पे विजिट करते हैं जब, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपने कोई साइट मैप सबमिट किया तो आपने 10 यूआरएल सबमिट किए, तो हो सकता है आप दूसरे दिन देखें तो 7 ही को उन्होंने गूगल ने या आपके किसी भी सर्च इंजन ने 7 को ही इंडेक्स किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि वो रोबोट है, वो लिंक को समझ लेते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है कि आपकी सारी लिंक को एक साथ समझ ले। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हम अलग अलग साइट पे अगर हम अपनी साइट को लिंक कर दें तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। यानी कि लिंक बिल्डिंग अगर हम अपनी साइट की कर दें तो क्या होगा कि रोबोट को जल्दी समझ में आ जाएगा और आपकी साइट जल्दी रैंक होगी या जल्दी उसको एक इंडेक्स मिलेगा। तो इससे आपको ट्रैफिक में फायदा मिलेगा। ट्रैफिक में फायदा मिलेगा तो आपको अर्निंग ज्यादा होगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी कंटेंट। दोस्तों अगर आप साइट के लिए बैकलिंक ना भी जनरेट करें और अगर आप अपने साइट पर रेगुलर क्वालिटी कंटेंट लिखते रहें तब भी आपकी साइट इंडेक्स हो जाएगी, तब भी आपकी साइट रैंक में हो जाएगी। बस यह है कि कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लिंक बिल्डिंग कर देते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। तो आप क्वालिटी कंटेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें, लिंक बिल्डिंग कर दें आप, और पता लगा आपका क्वालिटी कंटेंट नहीं है तब भी आपकी साइट को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ज्यादा आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए आप जब भी किसी की भी साइट पर कोई भी पोस्ट लिखें, गेस्ट पोस्ट लिखें या कहीं कमेंट लिखें, तो ऐसा मत लिखें कि थैंक यू या ऑसम पोस्ट या कीप इट अप, ये सब स्पैमी पोस्ट मत लिखें। आप कीवर्ड से रिलेटेड या उस साइट का जो पोस्ट है उससे रिलेटेड लिखें ताकि उसको भी फायदा मिले, या आपका लिंक पड़ा हुआ है या कोई आपके लिंक पे भी आके या आपकी साइट पे भी आके इस तरीके से लिखता है तो ज्यादा फायदा मिलता है। इवन आप यूट्यूब पे भी अगर कहीं कमेंट करते हैं तो दूसरे के पोस्ट में या अपने पोस्ट की रिप्लाई भी, अपने पोस्ट की रिप्लाई में भी आप कीवर्ड का ध्यान रखें और वो कीवर्ड को कहां पे प्लेस करना है रिप्लाई में, वो आप सोच समझ के उसको प्लेस करें। ये इसका कीवर्ड का मतलब ये नहीं कि आपने जो टाइटल लिखा हुआ वही आप नीचे को कॉपी पेस्ट कर दें, आप उससे मिलते जुलते लिखें। तो इसका मतलब ये कि वो तो रैंक पे आएगा, उसके मिलता जुलता उसका भाई भी आ जाएगा रैंक पे। अब बात करते हैं कि बैकलिंक से क्या फायदे हैं। तो देखिए, अगर आपको किसी
पॉपुलर साइट का बैकलिंक मिल जाए, यानी कि आपसे के जो रैंक है आपकी साइट का, उस रैंक से बढ़िया क्वालिटी की रैंक से अगर आपको बैकलिंक मिल जाए तो आपकी साइट की अथॉरिटी भी बढ़ेगी और आपकी ट्रैफिक भी बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, तो फायदा तो बहुत है। अब बात करते हैं कि क्वालिटी बैकलिंक क्या होता है। सपोज करो आपका टेक चैनल है या हेल्थ चैनल है, तो अगर आपसे हायर क्वालिटी का यानी ब्लॉग या वेबसाइट वाला अगर आपकी पोस्ट को या आपके यूआरएल को अपने साइट पे ऐड करता है तो वो क्वालिटी बैकलिंक माना जाता है। लेकिन मैं आपको यहां पे बताऊं कि क्वालिटी बैकलिंक के लिए आपको क्वालिटी कंटेंट जरूर लिखना चाहिए। अगर आप कहीं गेस्ट पोस्टिंग करते हैं तो आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना चाहिए, और क्वालिटी कंटेंट अगर नहीं लिखेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। तो आपको क्वालिटी के लिए आपसे अपनी जो हायर साइट होती है, सपोज करो आपको टेक के बारे में लिख रहे हैं और अगर आपको डायरेक्ट रिलायंस की किसी साइट पे, या अगर आप न्यूज के बारे में लिख रहे हो किसी नवभारत टाइम्स की साइट पे, अगर आपको का लिंक अगर मिला है तो वहां पर गूगल आपकी साइट को ज्यादा प्रायोरिटी देगा कि ये कुछ यूजफुल है और यूजर फ्रेंडली है, इसलिए इन्होंने बैकलिंक दी है। तो इसका क्वालिटी बैकलिंक ये होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि बैकलिंक कितने प्रकार की होती है। बैकलिंक दो प्रकार की होती है, डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो क्या है? डू फॉलो अगर आपकी साइट के लिए लिंक जूस अगर आप चाहिए, आपको लिंक जूस मींस मैं समझा दूंगा, और ये अगर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन डू फॉलो ज्यादा मैटर करती है आपकी साइट के लिए। अगर आपको कोई साइट पे लिंक पोस्ट में करता है अपने ब्लॉग पे, अगर जैसे सपोज करो आपने कहीं गेस्ट पोस्टिंग की और गेस्ट पोस्टिंग के बाद आपने किसी पोस्ट का या अपने ब्लॉग का लिंक दे दिया और वहां पर उन्होंने पोस्ट कर दी, तो वो होता है डू फॉलो लिंक। जैसे हम नॉर्मली कमेंट करते हैं या सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या किसी डायरेक्टरी वगैरह में सबमिट करते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि वहां पर नो फॉलो होता है। कई साइट ऐसी होती हैं जो डू फॉलो भी होती हैं, तो डू फॉलो ज्यादा आपकी साइट पे वर्क करेगी रैंक बढ़ाने में। और हाँ, नो फॉलो भी कम नहीं है, मैं आपको बता दूं नो फॉलो की भी बहुत वैल्यू है। इसलिए सोशल मीडिया पे आप जितना ज्यादा शेयर कर सकें, चाहे आपका ब्लॉग का पोस्ट हो या आपका यूट्यूब का वीडियो हो, तो सोशल मीडिया पे बुक मार्किंग साइट है। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, गूगल प्लस, टम्बलर, मतलब अलग अलग है, और बुक मार्किंग साइट है जैसे कि स्टम्बल अपॉन है, डिग है, और भी बहुत सारी साइट है। अगर आप बोलोगे तो मैं साइट की लिंक दे दूंगा। तो बुक मार्किंग साइट भी करना है, डायरेक्टरी में सबमिट करना है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बैकलिंक मिलेगा और बैकलिंक का फायदा होगा। तो डू फॉलो और नो फॉलो के बारे में एक एक्सटेंशन भी आती है, तो आप उससे जान पाएंगे अपनी साइट पे। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको लिंक दे दूंगा या आपको बता दूंगा। तो गूगल क्रोम की या मोजिला में एक एक्सटेंशन आती है, तो वो उस एक्सटेंशन में आपको पता चल जाएगा, रेड कलर या ग्रीन कलर हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि डू फॉलो है या नो फॉलो। अगर इवन आप भी ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको किसको लिंक देना है, किसको लिंक का जूस पास करवाना है या लिंक जूस नहीं पास करवाना है, तो आप उस कंडीशन में उस साइड वो जो एक्सटेंशन है वो वर्क करती है, उससे आप जान जाएंगे कि ये डू फॉलो लिंक है या नो फॉलो लिंक है। तो आपको ज्यादातर किसी दूसरे को देना है नो फॉलो, और आपको ज्यादातर लेना है दूसरे से डू फॉलो। तो एक डू फॉलो और नो फॉलो के बीच में तो ये थोड़ा सा झंझट आपको शायद समझ में कम आए, तो मैं आपको आप मुझे बता दीजिए एक लिंक व्हील। मैं जानता हूं कि लिंक व्हील कैसे करते हैं। लिंक व्हील के बारे में अगर आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूं कि लिंक व्हील आप अपने से भी कर सकते हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा डू फॉलो साइट आप जनरेट कर पाओगे। लिंक व्हील क्या होता है कि अलग अलग साइट होती है, जैसे वेब्स है, विक्स है, टम्बलर है, ब्लॉगर है, तो अपनी साइट को ध्यान में रखते हुए कहां कहां कैसे पोस्ट करने हैं, और वो सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में अगर आप बता दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो देखो मैंने 4 चीजें आपको बताई कि बैकलिंक कैसे प्राप्त होती है। देखो, गेस्ट पोस्ट से, कमेंटिंग करो, सोशल नेटवर्किंग या बुक मार्किंग साइट पे सबमिट करो, डायरेक्टरीज में सबमिट करो। ये 4 चीजें अगर आप करते हो तो आपको अच्छी खासी बैकलिंक मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि ज्यादा बैकलिंक भी आपको जनरेट नहीं करना है, नहीं तो गूगल को शक हो सकता है और वो आपकी साइट को पेनलाइज कर सकता है। तो आपको लिमिटेड करना है, और दूसरी बात, एक ही कीवर्ड को मत करना, रिलेटिव कीवर्ड के साथ आप कमेंट करो तो वो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। तो कोशिश करें कि आप अपनी साइट को क्वालिटी साइट से ही बैकलिंक प्राप्त करने की कोशिश करें।
आप ऐसी साइट से क्वालिटी मतलब बैकलिंक्स लेने की कोशिश ना करें जैसे स्पैमी साइट हो या कोई ऐसी पोर्नोग्राफिक साइट हो। इससे आपकी साइट को घाटा भी हो सकता है। और इवन आपकी कमेंट बॉक्स में आप चेक करें, बहुत से लोग लिंक भेज देते हैं तो जो कि स्पैमी है, वो आपकी साइट को हार्म पहुंचा सकते हैं, उससे आपकी साइट को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे कमेंट को या तो आप स्पैम करो या तो ब्लॉक करो, वो कमेंट बिल्कुल हटाओ। दोस्तों कभी भी फाइवर जैसी साइट पे जाकर बैकलिंक कभी ना खरीदें। और दोस्तों बैकलिंक क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान रखें। और दूसरी बात यह मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा मैटर आपका कंटेंट रखता है। अगर आप बढ़िया कंटेंट जनरेट करते हैं तो आपका 1000 वर्ड की जरूरत नहीं है, आप 300 वर्ड का भी कंटेंट है और यूजर फ्रेंडली है, यानी कि यूजर को हेल्प करता है, तो वो आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, यानी कि आपको ज्यादा अर्न कर पाएंगे या ज्यादा रैंक पे पहुंचा पाएंगे। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक, और मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।